आरोप लगाना, गलत टीका टिप्पणी करना, बस यही उन लोगों के पास बचा हुआ। और इन्हीं आदतों की वजह से आज बिहार में वो सिमट गए हैं। 25 की संख्या आ गई है और अब भी सुधार नहीं करेंगे। और आगे जो करने का प्रयास चल रहा है वो 10,000 ही नहीं है, 10,000 तो शुरुआत है। जो अच्छा काम करेंगे उनको सरकार 2 लाख रुपया तक देने का काम करेगा, ताकि उनका परिवार आगे बढ़े, उनके बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ें, जमानत ले फिर बाहर होंगे। इसमें इस मामले को, इस गिरफ्तारी को दूसरे की तरफ मुड़ने का काम ना करे लोग। जिस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं वो कोई और मामला है। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया। कह रहे हैं कि हमारी तो बचपन में ही भ्रूण हत्या कर दी गई थी, कई आरोप लगाए गए, जेल भी भेजने की कोशिश की गई थी, मुकदमे दर्ज किए गए थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू के विधायक हैं रणधीर सिंह जी। कैसे देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने जो कहा है सीएम नीतीश कुमार पर इस तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं? तेजस्वी जी के पास अब तो कुछ बचा नहीं है। वो जिसको अपना राजनीतिक हत्यारा बता रहे हैं, शायद वो भूल गए कि उन्हीं के आशीर्वाद के बदौलत इस बिहार का डिप्टी सीएम बनने का उनको मौका भी मिला। मतलबी लोग हैं, एहसान फरामोश लोग हैं। ना उनको अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान है, ना अपने से सीनियर नेता का किसी के मान सम्मान का ध्यान है। गलत आरोप लगाना, गलत टीका टिप्पणी करना, बस यही उन लोगों के पास बचा हुआ। और इन्हीं आदतों की वजह से आज बिहार में वो सिमट गए हैं। 25 की संख्या आ गई है और अब भी सुधार नहीं करेंगे। यही रवैया रहा तो हमको लगता है कि आने वाले समय में वो शून्य पे समाप्त हो जाएंगे। अब शून्य पे समाप्त होने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे 40,000 करोड़ रुपया लगा करके चुनाव में 25 में हरवाए हैं। जो 40,000 करोड़ रुपया क्या चीज में लगा के उनको हरवाया गया है? कहाँ 40,000 रुपया मतलब उनको दिख रहा है कि लगा के उनको हरा दिया गया? सपना तो वो लोग दिखा रहे थे, माँ बहन योजना, फार्म तक भरा रहा था और फॉर्म भरने के नाम पे गांव देहात में पैसा भी लिया जा रहा था। सपना गलत तो वो लोग दिखाने का काम किए। क्या आरोप लगा रहे हैं 40,000 मतलब करोड़ रुपया दे के चुनाव जीता या क्या किया? मतलब कहाँ उनको दिखता है? 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में चुनाव के समय में तो उनको समझ की कमी है। फिर 10,000 रुपया सरकार का जो महिलाओं जीविका दीदी के खाते में गया है। सरकार का ये सोच है कि जो महिलाएं समाज में अभी भी पीछे है वो अपना कुछ काम करे, कुछ उद्योग शुरू करे, जिससे उनके परिवार को आगे बढ़ने में सहायता मिले। सरकार तो महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना, वोट खरीदना उनको दिखता है, ये उनके सोच की बात है। सरकार जो काम की और आगे जो करने का प्रयास चल रहा है वो 10,000 ही नहीं है, 10,000 तो शुरुआत है। जो अच्छा काम करेंगे उनको सरकार 2 लाख रुपया तक देने का काम करेगा, ताकि उनका परिवार आगे बढ़े, उनके बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ें, समाज विकसित हो। ये उनको अगर गलत लगता है तो फिर उनके सोच को बदलना पड़ेगा। ना तो ऐसा अगर सोच रखेंगे फिर उनको सिमटना तो तय ही होगा ना। एक सवाल और है कि तेजस्वी यादव कल खुले मन से अपने कार्यकर्ता को कह रहे थे कि सत्ता पक्ष के लोग गाली देते हैं, चुप नहीं रहना है, जवाब देना है उन्हीं की भाषा। कौन उनको गाली दे दिया है? उनके दल को गाली दे दिया? सत्ता पक्ष के लोग सदन में गाली देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं और गाली देने के लिए सदन में कोई नहीं जाता है। सदन बना है अपने अपने क्षेत्र के मुद्दा को रखने के लिए, राज्य के विकास के लिए क्या करना चाहिए। सदन में तो हमें नहीं लगता है कि उनके ऊपर कोई गलत बात भी बोला होगा। उनको क्या है, उनसे दल से या एनडी महागठबंधन में जो भी दल है उन लोगों के ऊपर। अरे लालू तेजस्वी को तो गाली दे करके लोग आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या गाली दे दिया लोग, बताए ना। गाली कौन दे दिया और क्या दे दिया? आरोप जरूर लगता है। आरोप अगर कोई लगाया है तो उसका खंडन करें, गाली तो कोई नहीं दे सकता है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन कल की बात अगर करें तो तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर के कह रहे हैं कि सरकार निर्दोष को फंसाती है और दोषी को बचाने का काम करती है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है,
और शुरू से ये तय है कि ना नीतीश कुमार जी किसी दोषी को बचाने का काम करते हैं और ना किसी सच्चे इंसान को फंसाने का काम करते हैं। और पप्पू यादव जी का जो गिरफ्तारी हुआ है, किस मामले में गिरफ्तारी हुआ है? अरे नीट का आवाज, छात्रा का आवाज उठा रहे थे, इसलिए दबाने की कोशिश की गई। क्या नीट के छात्रा का आवाज जो उठाया सब कोई आज जेल में है? उनके ऊपर एक 95 से मुकदमा चल रहा है, जिसमें कई एक बार सम्मन न्यायालय के द्वारा उनके ऊपर भेजा गया है। और न्यायालय का सम्मन आने के बाद भी अगर वो न्यायालय में नहीं जाते हैं तो न्यायालय का अवहेलना है। और कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एमपी हो, विधायक हो या एक सड़क पे चलता आम आदमी हो। जो कानून को नहीं मानेगा, न्यायालय को नहीं मानेगा, उनको तो गिरफ्तार करके प्रशासन जेल में डालेगी ही। कोई बहुत बड़ी उनके ऊपर मुकदमा नहीं है, जमानत ले फिर बाहर होंगे। इसमें इस मामले को, इस गिरफ्तारी को दूसरे की तरफ मुड़ने का काम ना करे लोग। जिस आरोप में गिरफ्तार हुए हैं वो कोई और मामला है। सड़क पर भी उतर करके आप प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार का पुतला दहन किया, तानाशाही बता रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष में है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उन लोगों को क्या आगे करना है, कोई नीति नहीं है। सरकार अच्छा काम कर रही है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अब कुछ ना कुछ तो उन लोगों को दिखाना है कि हम भी हैं। क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन करेंगे, कभी किसी और नेता का पुतला दहन करेंगे, कभी प्रशासन हाय हाय चिल्लाएंगे। ये सब बेबुनियादी बात है। सरकार बिल्कुल दुरुस्त है और अच्छा काम कर रही है। न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है। चलिए, तो हमारे साथ जदयू विधायक रणधीर सिंह थे, तमाम सवालों का जवाब दे रहे थे और कह रहे हैं कि यह सरकार न्याय के साथ विकास कर रही है, ना किसी को फंसाती है और ना किसी को बचाती है। पप्पू यादव किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है ये सबको मालूम है। 1995 से उनके ऊपर केस चल रहा है, कोर्ट ने समन भेजा, नहीं पहुंचे कोर्ट, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। बने रहिए बोले बात साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।